हेलो फ्रेंड, मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सुधीर कुमार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे बात करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जॉब कोई है, गवर्नमेंट जॉब कोई है तो है यूपीएससी आईएएस। लेकिन इसके हम सेटबैक भी देखते हैं कि अक्सर बच्चे बिना यूपीएससी के बारे में जाने तैयारी शुरू कर देते हैं, सपने बुन लेते हैं, लेकिन जब सपने टूटते हैं उनके तो उन्हें बहुत ही परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आईएएस का लड़का बड़े आसानी से आईएएस बन जाता है। जैसे इस बार के टॉपर को देख लीजिए, जिसके माँ बाप दोनों ही यूपीएससी में सेलेक्टेड है, क्योंकि उसको यूपीएससी के नेचर के बारे में पता होता है, उसके सिलेबस के बारे में पता होता है, उसको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। तो वो बचपन से जब पढ़ता है तो उसको पता रहता है कि ये मेरी यूपीएससी के सिलेबस से है, तो वो फोकस कर देता है। तो उसके लिए बहुत ईजी होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठना, क्योंकि सारा सिलेबस वो बचपन से ही तैयार करता चला आता है। लेकिन अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं या छोटे शहरों के जो स्टूडेंट हैं, वो किसी की मोटिवेशन से या आईएएस आईपीएस के ग्लैमर को देख के या फिर कोचिंगों के ट्रैप में फंस जाते हैं वो, और सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करने वो पहुंच जाते हैं बिना अपना मूल्यांकन किए हुए या बिना सिलेबस को देखे हुए। क्योंकि जब तक वो सिलेबस को नहीं देखेंगे तब तक कैसे जान पाएंगे वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उनकी क्षमता पोटेंशियल में है या नहीं है। तो चले जाते हैं तैयारी करने, बाद में वो यूपीएससी को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इन दिक्कतों से गुजरे, इन परेशानियों को सहें। तो ज़रूरी है कि आप यूपीएससी के जो पूरा पैटर्न है, एग्ज़ाम है, उसके नेचर है, उसको समझ लें, उसके बाद ही आप यूपीएससी की तैयारी करें। तो हम सभी जानते हैं यूपीएससी का जो पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, यूपीएससी 3 चरणों में एग्ज़ाम लेती है। पहला है प्रीलिम्स लेती है, फिर उसके बाद मेंस लेती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू लेती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। प्री आप तभी दे पाएंगे जब आप ग्रेजुएशन आपका हो गया हो, 21 साल के हो गए हैं, तब आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस और दूसरा पेपर होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस 100 में 100 क्वेश्चन आते हैं और सीसेट में 80 क्वेश्चन आते हैं। सीसेट का जो नेचर है क्वालिफाइंग है। सीसेट में आप क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% नंबर लाना जरूरी है। मतलब 80 क्वेश्चन में आपके 26-27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब आप क्वालिफाई में कर लेते हैं तब जीएस के नंबर के आधार पे आपका मेरिट बनता है। जीएस में आपके कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब जाके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो मई और जून में होता है, मई या जून में होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो उनको 3 महीने का मौका मिलता है। उसके बाद लगभग सितंबर अक्टूबर में उनका मेंस होता है। मेंस में कुछ रिटेन जो पेपर होते हैं, कुल रिटेन जो पेपर होते हैं वो 9 होते हैं। उसमें से 2 पेपर का नेचर तो क्वालिफाइंग होता है, जैसे आप किसी भी भारतीय जो राज्य सूची में जो शामिल है, राजभाषा के रूप में जिसको दर्जा मिला है, उसमें से किसी में से एक भाषा को चुन सकते हैं और वो आप एग्ज़ाम देंगे। उसमें जो 300 नंबर का होता है, जैसे मान लीजिए आप हिंदी बेल्ट के हैं तो हिंदी में देंगे, मराठी बेल्ट के हैं तो मराठी में देंगे, बंगाली बेल्ट के हैं तो बंगाली में देंगे। वो 300 नंबर का होता है, ये क्वालिफाइंग होते हैं, पेपर होते हैं। और दूसरा एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, वो भी 300 नंबर का दोनों 300 के होते हैं। इनमें आपको 25% मार्क्स लाना जरूरी होता है, जो टोटल 75 नंबर के बराबर होते हैं। तो यानी दोनों पेपर में आपको 75 नंबर आपको लाने होते हैं। उसके बाद जो आपका पहला पेपर होता है
जो जिससे आपके मार्क्स बनते हैं वो होता है पेपर 1 एस्से का। एस्से जो होता है वो 250 नंबर का होता है। उसके बाद 4 पेपर जीएस के होते हैं, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4, और प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है, यानी जीएस कुल 1000 नंबर का होता है। उसके बाद 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, आपके वैकल्पिक विषय होते हैं। एक विषय आपको लेना होता है, सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कुछ भी ले सकते हैं, मैथ कुछ भी ले सकते हैं। एक विषय लेने होते हैं जिनके आप 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होता है। इस तरह ऑप्शनल पेपर होता है 500 नंबर का। इस तरह हम देखते हैं कि टोटल 1750 नंबर का मेंस होता है। 1750 नंबर में आपको क्वालिफाई करने के लिए, इंटरव्यू तक जाने के लिए लगभग 700 प्लस नंबर लाने होते हैं, क्योंकि इसमें ये वैरी करता है। जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग होता है, ST SC के लिए अलग होता है, लेकिन एक मोटा मोटी रफ आइडिया है कि 700 प्लस होना चाहिए। उसके बाद जब आप 700 प्लस नंबर ला लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू अमूमन मार्च अप्रैल में होता है। जब मेंस का रिजल्ट आ जाता है उसके 2 हफ्ते बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू सबसे, अगर इन तीनों फेज में देखा जाए तो इंटरव्यू सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें बस आपका ये देखा जाता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने के लायक हैं कि नहीं, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि नहीं है, आप में लिसनिंग स्किल है कि नहीं है, या प्रेशर झेलने की क्षमता है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें बस देखी जाती है, उसमें आपका नॉलेज वगैरह चेक नहीं किया जाता। जैसे हमारी सोसाइटी में भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। बस ये देखा जाता है कि हाँ आप ब्यूरोक्रेट्स बनने के लायक हैं, आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं। इंटरव्यू जो होता है वो 2 सेशन में होता है। एक मॉर्निंग सेशन में होता है जो 9 बजे शुरू होता है, और दूसरा सेशन 1 बजे शुरू होता है। इंटरव्यू जो यूपीएससी कराता है तो उसमें 8 या 9 बोर्ड होते हैं, और प्रत्येक बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, और उसमें एक अध्यक्ष होता है, बाकी 4 मेंबर होते हैं जो आपको इंटरव्यू लेते हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू बहुत ही हाई लेवल का होता है, जिसमें जैसे ही कैंडिडेट पहुंचता है तो सबसे पहले तो माहौल को वो लोग आसान बना देते हैं, जैसे स्टूडेंट नर्वस ना हो। तो यूपीएससी का कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों को। यहाँ एक चीज़ मैं एक और ऐड कर दूँ कि जो प्रीलिम्स जितने बच्चे देते हैं उनमें से 12 और 13 गुना बच्चे मेंस के लिए लिए जाते हैं, और मेंस से सिर्फ 2 गुना बच्चे इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 बच्चों ने, जैसे मान लीजिए 1000 सीटें आई यूपीएससी की, तो मेंस के लिए 12-13 हज़ार बच्चे लिए जाएंगे, और फिर इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2000 बच्चे लिए जाएंगे। यूपीएससी का जो फाइनल कट ऑफ बनता है, फाइनल सिलेक्शन का जो कट ऑफ बनता है, वो लगभग 900 प्लस होता है। ये भी वेरी करता है, जनरल, ओबीसी, ST SC सबके लिए अलग अलग होते हैं कट ऑफ, थोड़े बहुत अंतर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो 900 प्लस आप अगर नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब सारी चीज़ें आप जान के, समझ के, सिलेबस देख के, आपके अंदर उतनी क्षमता है कि नहीं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ना, ये सब करने में लगभग 1 साल लग जाता है। अगर आप कहीं इसमें किसी भी चरण में आप अगर असफल हो गए तो आपको फिर से वहीं से शुरू करना होता है जहां से आप चले थे। तो देख लीजिए, इतनी पेशेंस आपके पास है, फैमिली सपोर्ट है, इकोनॉमिकल सपोर्ट है, तभी आप इसकी तैयारी कीजिए। हाँ, अगर सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं तो ये दुनिया का सबसे, कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन जॉब है यूपीएससी, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।